देखिए, यात्रा का ये हमारा वो है क्या पैम्फलेट है। थैंक यू। ये हमारा पैम्फलेट है, हरियाणा मांगे हिसाब। क्योंकि बीजेपी सरकार से हमने 15 सवाल पूछे 1 महीने पहले। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, देश में सबसे ज़्यादा अपराध आज भारत सरकार के अनुसार हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा फिरौती और डकैती की कॉल हरियाणा में क्यों आ रही। क्या सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को क्यों सरकार ने जो है इस तरह हरियाणा के अंदर कुछ नया काम किया है। स्कीम सारी बंद कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम हो, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम हो, और जो हमारी पक्की नौकरी थी उनको समाप्त करके कौशल निगम लेके सरकार आई। बिना रिजर्वेशन, बिना जो है मेरिट के नौकरियों को लगाया जा रहा है। हरियाणा में कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दिया हरियाणा को। आम आदमी को पोर्टल और आईडीओ, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया। तो हरियाणा के नौजवान को सीईटी में और कच्ची नौकरियों में उलझा दिया है सरकार ने 5 साल तक। ये आपने देखा सबके सामने, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। और ये हिसाब मांगने के माध्यम से आज हमने भादुगढ़ को, पूरे मार्केट को डोर टू डोर कवर किया। सरकार तो घोषणाएं करी आजकल, ये घोषणाएं इनका कबूलनामा है। 10 साल में कुछ नहीं किया। अब तो 30 दिन की सरकार बची है। अब तो ये आखिरी 1 महीने की सरकार पे, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जो किया होता उनके आधार पे वोट मांगे। अगर किया नहीं 10 साल, आखिरी महीने, 10 साल के बाद आखिरी महीने में घोषणाएं करने, ये तो घोषणाएं केवल छलावा है। 10 साल नहीं किया, ये कबूलनामा है कि भाई हम ये मानते हैं कि हमने 10 साल में भट्टा बिठा दिया। अब आखिरी 1 महीने में कांग्रेस की जो घोषणा होगी उसकी कॉपी करके हम करेंगे। पहले क्यों नहीं किया भाई। अब ये 500 रुपये सिलेंडर बोल रहे हैं। 10 साल तक आपने हमारे गृहिणियों को लूटने का काम किया, यानी कि बात साबित हो गई। आप 500 रुपये में आज दे सकते थे, तो जब कांग्रेस ने ये बात की, हमारी हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी, उसके बाद आप 500 रुपये कह रहे हैं। पहले आप 1000, 1100, 1200 रुपये में सिलेंडर क्यों दे रहे थे। तब आपको हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें नहीं दिख रही थी, गृहिणियां नहीं दिख रही थी, तो उनके घर के बजट नहीं दिख रहे थे। 10 साल तक तो आप माफ़ी मांगो। 10 साल तक आपने महंगाई से उनकी कमर तोड़ी, आप उनसे माफ़ी मांगो। ये होना चाहिए। देखिए, यात्रा का ये हमारा वो है क्या पैम्फलेट है। थैंक यू। ये हमारा पैम्फलेट है, हरियाणा मांगे हिसाब। क्योंकि बीजेपी सरकार से हमने 15 सवाल पूछे 1 महीने पहले। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, देश में सबसे ज़्यादा अपराध आज भारत सरकार के अनुसार हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा फिरौती और डकैती की कॉल हरियाणा में क्यों आ रही। क्या सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को क्यों सरकार ने जो है इस तरह हरियाणा के अंदर कुछ नया काम किया है। स्कीम सारी बंद कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम हो, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम हो, और जो हमारी पक्की नौकरी थी उनको समाप्त करके कौशल निगम लेके सरकार आई। बिना रिजर्वेशन, बिना जो है मेरिट के नौकरियों को लगाया जा रहा है। हरियाणा में कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दिया हरियाणा को। आम आदमी को पोर्टल और आईडीओ, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया। तो हरियाणा के नौजवान को सीईटी में और कच्ची नौकरियों में उलझा दिया है सरकार ने 5 साल तक। ये आपने देखा सबके सामने, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। और ये हिसाब मांगने के माध्यम से आज हमने भादुगढ़ को, पूरे मार्केट को डोर टू डोर कवर किया। सरकार तो घोषणाएं करी आजकल, ये घोषणाएं इनका कबूलनामा है। 10 साल में कुछ नहीं किया। अब तो 30 दिन की सरकार बची है। अब तो ये आखिरी 1 महीने की सरकार पे, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जो किया होता उनके आधार पे वोट मांगे। अगर किया नहीं 10 साल, आखिरी महीने, 10 साल के बाद आखिरी महीने में घोषणाएं करने, ये तो घोषणाएं केवल छलावा है। 10 साल नहीं किया, ये कबूलनामा है कि भाई हम ये मानते हैं कि हमने 10 साल में भट्टा बिठा दिया। अब आखिरी 1 महीने में कांग्रेस की जो घोषणा होगी उसकी कॉपी करके हम करेंगे। पहले क्यों नहीं किया भाई। अब ये 500 रुपये सिलेंडर बोल रहे हैं। 10 साल तक आपने हमारे गृहिणियों को लूटने का काम किया, यानी कि बात साबित हो गई। आप 500 रुपये में आज दे सकते थे, तो जब कांग्रेस ने ये बात की, हमारी हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी, उसके बाद आप 500 रुपये कह रहे हैं। पहले आप 1000, 1100, 1200 रुपये में सिलेंडर क्यों दे रहे थे। तब आपको हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें नहीं दिख रही थी, गृहिणियां नहीं दिख रही थी, तो उनके घर के बजट नहीं दिख रहे थे। 10 साल तक तो आप माफ़ी मांगो। 10 साल तक आपने महंगाई से उनकी कमर तोड़ी, आप उनसे माफ़ी मांगो। ये होना चाहिए। देखिए, यात्रा का ये हमारा वो है क्या पैम्फलेट है।
थैंक यू। ये हमारा पैम्फलेट है, हरियाणा मांगे हिसाब, क्योंकि बीजेपी सरकार से हमने 15 सवाल पूछे एक महीने पहले। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, देश में सबसे ज़्यादा अपराध आज भारत सरकार के अनुसार हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा फिरौती और डकैती कॉल हरियाणा में क्यों आ रही, क्या सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है, ऐसी समाज ओबीसी समाज के अधिकारों को क्यों सरकार ने जो है इस तरह हरियाणा के अंदर कुचलने का काम किया है, स्कीम सारी बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम हो, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम हो, और जो हमारी पक्की नौकरी थी उनको समाप्त करके कौशल निगम लेके सरकार आई, बिना रिजर्वेशन बिना जो है मेरिट के नौकरियों को लगाया जा रहा है। हरियाणा में कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दिया हरियाणा को। आम आदमी को पोर्टल और आईडीओ, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, तो हरियाणा के नौजवान को सीईटी में और कच्ची नौकरियों में उलझा दिया है सरकार ने 5 साल तक। ये आपने देखा सबके सामने, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। और ये हिसाब मांगने के माध्यम से आज हमने भादुगढ़ को पूरे मार्केट को डोर टू डोर कवर किया। सरकार तो घोषणाएं करी है आजकल, ये लिए कोई घोषणा, ये घोषणाएं इनका कबूलनामा है, 10 साल में कुछ नहीं किया। अब तो 30 दिन की सरकार बची है, अब तो ये आखिरी 1 महीने की सरकार। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जो किया होता उनके आधार पे वोट मांगे, अगर किया नहीं 10 साल, आखिरी महीने 10 साल के बाद आखिरी महीने में घोषणाएं करने, ये तो घोषणाएं केवल छलावा है। 10 साल नहीं किया, ये कबूलनामा है कि भाई हम ये मानते हैं कि हमने 10 साल में भट्टा बिठा दिया, अब आखिरी 1 महीने में कांग्रेस की जो घोषणा होगी उसकी कॉपी करके हम करेंगे। पहले क्यों नहीं किया भाई? अब ये 500 रुपये सिलेंडर बोल रहे हैं, 10 साल तक आपने हमारे गृहिणियों को लूटने का काम किया, यानी कि बात साबित हो गई। आप 500 रुपये में आज दे सकते थे, तो जब कांग्रेस ने ये बात की, हमारी हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी, उसके बाद आप 500 रुपये कह रहे हैं। पहले आप 1000, 1100, 1200 रुपये में सिलेंडर क्यों दे रहे थे? तब आपको हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें नहीं दिख रही थी, गृहिणियां नहीं दिख रही थी, तो उनके घर के बजट नहीं दिख रहे थे। 10 साल तक तो आप माफ़ी मांगो, 10 साल तक आपने महंगाई से उनकी कमर तोड़ी, आप उनसे माफ़ी मांगो, ये होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।